ये दो इन्फिनिटिव का प्रयोग जैसे कि दो वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने दो सेंटेंस लिखे यहाँ पे, वी गो टू स्कूल, वी वांट टू स्कूल। जैसे आपने कंजक्शन किया, जैसे कंजक्शन के रूप में जैसे यूज करना है, ये पूरा सेंटेंस है ना, पहले वाले सेंटेंस को पूरा लिख दिया, वी गो टू स्कूल। फिर जो आपका लास्ट वाला वाक्य है उसका ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वी वेंट टू सब्जेक्ट है, ये बराबर है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू लर्न। जो पीछे लिख दो, टू लर्न। ऐसे दो वाक्य को जोड़ने के लिए टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। दो वाक्य को जोड़ने के लिए भी टू इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। आगे आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो आपका है जेरंट। क्या बोलते हैं उसको? इसमें जैसे कि आप आईएनजी का यूज करते हो, आईएनजी का यूज आपने किया है सेंटेंस में, मैंने टेंस करवाया आपको, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू में क्या यूज करते हो आप, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी करते हो ना, यानी कि पास्ट प्रेजेंट में की है ना आपने, प्रेजेंट में भी की है या फिर पास्ट कंटिन्यू में भी की है, सीसी कंटिन्यू बना रहा हूं, और फ्यूचर में भी की है, फ्यूचर कंटिन्यू में। जैसे मैं बोलूं राम इज प्लेइंग, लेकिन जब आप जनरल वर्ब का यूज करते हो तो वहां पे आपको जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें ना की प्रोनाउंसिएशन निकलेगी भाई। जैसे कि मैं जेंट की बात करूँ, आपका जो अगला टॉपिक है जेंट का प्रयोग कैसे करना, 10th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई जेंट। इस जेंट का मीन होता है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे थी, आईएनजी निकले आईएनजी का प्रयोग करना, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, पता क्या निकलेगी सेंटेंस में आपको है, ठीक है, ने, ना, ने, नी, ऐसे कुछ वर्ड निकलेंगे। इसमें तो नहीं निकले भाई राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, इसमें तो कोई नहीं निकल रहा, लेकिन इसमें निकल रहा है। जैसे मैं बोलूँ आपको जेंट का एग्जांपल देता हूँ आपको, स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो इसको बोल के देखो आप, तैरना, अच्छी अच्छा अभ्यास है तैरना, तो ना की साउंड आ रही है, वहां पे आपको क्या करना है, जेरंट का यूज करना है। किसका यूज करना है, जेरंट का यूज करना है। किसी सब्जेक्ट के रूप में भी आप जेरंट का यूज कर सकते हो, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में, या प्रोनाउन के रूप में ऐसे यूज करना। देखिएगा मैं जो सेंटेंस बताता हूँ, एक जेरंट का यूज आपको कैसे कैसे यूज हो सकता है। एक जेरंट का यूज कैसे हो सकता है, पहले इफ जैसे जेरंट का रूप में मैंने किसमें यूज किया है, सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट अगर रखा है ना, जो आपका वो सब्जेक्ट होता है जिसको नाउन बोलते हैं, इसका यूज किस किस में कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हो आप, सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आप यूज कर सकते हो। इसका यूज जेरंट का यूज कहाँ कहाँ करेगा, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, इसके रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, या फिर आप यूज कर सकते हो इसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप देखो, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या फिर प्रीपोजिशन के। और प्रकार से हम जेरंट का यूज कर सकते हैं। पहला हमने सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं, एक और बताता हूँ मैं आपको, स्मोकिंग कोज कैंसर, स्मोकिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग कोज कैंसर, धूम्रपान से क्या होता है, कैंसर होता है। तो ये भी एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो आगे लिख रहे हैं जिसके साथ में आईएनजी लाग रही है। देखो सिंपल भाषा में समझो आप, जिस वर्ब है, जिस वर्ब हो या फिर कोई और, भाई कुकिंग भी हो सकता है, इसके आगे 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 सेंटेंस हो और पाछे इसका सेंटेंस लिख रखा हो, तो वो आपका कौन सा टेंस होगा, जेरंट सेंटेंस होगा। इसके साथ आईएनजी लगेगी, कहने का तात्पर्य क्या लगेगा, आईएनजी। उस ऐसे सेंटेंस में आपको दिखवा देता हूँ एग्जाम में, वही जो आपको दिखेगा उसके साथ में आपको यूज करना ही है, यानी कि जेरंट का यूज, लव आ जाए, वर्थी आ जाए, जैसे कि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं, स्टॉप, स्टॉप आ जाए, लव आ जाए, वर्थी, ठीक है, वर्थ बोल सकते हो, या फिर माइंड आ जाए, ठीक है, ठीक है। प्रीपोजिशन से पहले भी कई बार आपका आईएनजी का यूज किया जाता है, ठीक है। पहले आप सब्जेक्ट के अनुसार की, ऑब्जेक्ट के अनुसार है, ऑब्जेक्ट के अनुसार एक एग्जांपल देता हूं मैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के अनुसार आई डिसलाइक स्मोकिंग, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार लिखता हूं जेरंट का, देखो आई लव
स्विमिंग। ये भी ओके हो गया माय डियर, सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, वर्ब है, और किसके रूप में आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या था, ये आपका क्या है, स्मोकिंग वाला। अगर इधर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका क्या है माय डियर, सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, ठीक है, वर्ब ही है ये, और ये आपका एडजेक्टिव है, यानी कि आगे का है। तो यहाँ पे भी आप किसके रूप में आ रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। समझ में आ रही है कुछ, आईएनजी पक्ष आ रही है ना, ये आईएनजी पक्ष आ रही है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगी। आज अगारी है आईएनजी तो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगी। जिन्हें कैसे दिया है, हमेशा आईएनजी लगेगा। हमें कंटिन्यू टेंस में भी आईएनजी लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे उल्टा सिस्टम होता है। यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ने, नी की निकलेगी। ये समझ में आया आपको, ठीक है। उसके बाद में आप प्रीपोजिशन के रूप में यूज करोगे तो प्रीपोजिशन का मतलब समझते हो भाई, प्रीपोजिशन क्या होता है? हमें प्रीपोजिशन क्या होता है, एट, इन, अपॉन, सुना है कभी? हमें प्रीपोजिशन देखो, ये प्रीपोजिशन है, इन भी हो सकता है, एट हो सकता है, ऑन हो सकता है, इनटू हो सकता है, अपॉन हो सकता है, ठीक है, अंडर हो सकता है, ठीक है, विद हो सकता है। ये सारी की सारी क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है ये सारी की सारी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के रूप में कैसे यूज होगा, जो जेल का, जैसे कि प्रीपोजिशन के रूप में अभी बताता हूं मैं। ही इज फाउंड, ही इज फाउंड, he is found of, he is found of playing, खेलता हुआ भी, ठीक है। ये क्या है, ऑफ क्या हुई, क्या हुई, हो गया प्रीपोजिशन। क्या है माय डियर, ये प्रीपोजिशन, और इसके साथ आईएनजी लगा ली तो वो कौन सा सेंटेंस होगा आपका, जेरेंडियल सेंटेंस होगा। आईएनजी कैसे देंगे आपको पेपर में, पता कैसे मिलेंगे, जैसे दे देंगे ही इज फाउंड, ठीक है, he is found टू, यहाँ पे टू वर्ब भी लगा दो, या फिर ऑफ लगा लो, लगा देता हूँ ऑफ, यहाँ पे डैश दे देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे प्ले, ठीक है। तो इसके आगे क्या लगाओगे, प्ले ही बना दोगे, ठीक है। उसके बाद में प्रीपोजिशन के रूप में कंप्लीमेंट के रूप में, कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक वाक्य बनाने के लिए। सब्जेक्ट के रूप में आगे लाना है, ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे लगाना है, और प्रीपोजिशन का मतलब ये वाले हो गए, ये वाले सारे के सारे हो गए ना। स्कूल में ठीक है। उसके बाद में देखो आपका यूज हो कॉम्प्लीमेंट के रूप में, बी के रूप में। बी की फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म क्या होती है, बी वाज, क्या होती है, बी वाज। ये सारी की सारी क्या है, सारी फॉर्म है, बी की फॉर्म है सारी की सारी, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि कंप्लीमेंट सेंटेंस है, इज ओनली एम, भाई उसकी एक ही उद्देश्य था, ही इज ओनली एम, ही इज ओनली एम, ठीक है। उसका एक एम था, क्या एम था, इसकी फॉर्म क्या होती है, वाज, बी वाज, बी, ये सारी की सारी है, बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, ये सारी की सारी किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। तो बी की फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी वाज, वाज आ जाएगी। वाज का अगर कोई वर्ब होगी तो उसके साथ में क्या लगाओगे, उसके साथ में क्या लगाओगे, आईएनजी, क्या लगाओगे, आईएनजी लगा दोगे। तो यहाँ पे मैं चीटिंग कर देता हूँ आपके साथ, चीटिंग लगा देता हूँ, यहाँ पे चीट है, चीट के साथ में आईएनजी लगाना है। इसने पहला इस चीज का आपने कहने का मतलब इज, एम, ठीक है, आर, ठीक है, वाज, ठीक है, ये सारी की सारी बी फॉर्म है। अगर बी फॉर्म होते उसको कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस बोलते हैं। बी फॉर्म आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो फिर उसके साथ में क्या लगा दोगे, आईएनजी लगा दोगे। क्या लगाओगे, आईएनजी। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, चार प्रकार से मैंने जेरंड का यूज किया। अगला नेक्स्ट देखेंगे इसके रूप में, बी के रूप में हो गया ना चार रूप से। उसके बाद में प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन समझते हो, मैंने पहले ही बताया प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम, वेरी गुड। प्रोनाउन के रूप में भी आपको जेरंड का यूज करना है, किसके रूप में, प्रोनाउन, प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में भी जेरंड का यूज करना है। प्रोनाउन के रूप में कैसे होगा, जैसे कि
इक्विवेलेंट इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, ठीक है। इट इज नो यूज उसका कोई भी प्रयोग नहीं है किस चीज के लिए, इट इज नो यूज ट्राइंग, बिना का प्रोनाउन लग रहे ही इज नो मान के खिलौना खाते रहो घरे के रुपये को नहीं करो इधर से मिलेगा नहीं, मिल जाएगा नहीं मिलेगा, कितने हमारे तरफ से चिगाड़ मिल जाए तो होता है किसी प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। किसी प्रोनाउन के रूप में, किसी लिख लो ये किसी प्रोनाउन प्रोनाउन के रूप में, किसी प्रोनाउन के रूप में भी जेरेंट का यूज करना, आपको किसका यूज करना भाई, जेरेंट का यूज करना, किसका यूज करना है, जेरेंट का यूज करना है, ठीक है। जेरेंट का यूज करना है।